चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फटाफट से निवेदन करता हूं लाइव आइए। आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेपर एमपी पटवारी एग्जाम का, जो कि 2017 में कंडक्ट हुआ था और 10 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैथमेटिकल सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से लाइव आइए, फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे, फटाफट से शेयर कर देंगे। चलिए, कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। गुड इवनिंग वैभव तिवारी, चलो आ रहे हैं कमेंट। महेंद्र सिंह लोधी, जय महाकाल। कैसे हैं भाई, बोलो। पढ़ाई लिखाई हो रही है सभी की? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी आना है। प्रशांत लोधी भाई, जय श्री महाकाल। विवान सिंह, जय श्री राम भाई। पूजा नायक, जय श्री कृष्णा। शिवम लोधी, हेलो। लोरी की दुनिया, गुड इवनिंग भाई। संजना पटेल, जय हिंद। संतोष कुमार, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से आ जाएंगे। ठीक से दिख रहा है, आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? संतोष, गुड इवनिंग। चलिए भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार एक बार फिर से। स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। हाँ भाई, गुड इवनिंग। बीजीएमआई, क्या नाम है आपका? मयंक गुप्ता, राधे राधे भाई। चलो, पहले तो सब लोग शेयर कर दो भाई, सब लोग शेयर करो, फटाफट शेयर करो। हर एक बच्चे के स्टेटस में जो है लिंक होनी चाहिए, तो मज़ा है, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप प्रेम करते हैं, है ना? नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। सब लोग शेयर करेंगे। रितु सराठे, गुड इवनिंग। बोलो, सब ठीक है? चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार एक बार फिर से, स्वागत है आप सभी का। देखिए, प्रैक्टिस बैच है मैथ्स का, जिसमें हम एमपी पटवारी के 2017 का पेपर पूरा डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हर एक सेट में 20 क्वेश्चंस आए हैं मैथमेटिकल सेक्शन से। तो 20 की 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हमारा चौथा दिन है डिस्कशन का, 4th डे है। ये सभी के लिए फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सेशन में जो है डे 4 है, 10 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यही हमारी स्ट्रेटजी होगी कि 20 के 20 क्वेश्चन आप कैसे बना पाएं एग्जाम में। दूसरी बात, इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो सीरीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, जीएस का सेक्शन आपको, पंचायती राज का सेक्शन आपको, कंप्यूटर का सेक्शन आपको, हिंदी का सेक्शन भी तैयार करते जाना है साथ ही साथ में, ठीक है। और जितने भी सेट हुए, लगभग 37 से 38 सेक्शन है, सेट है सॉरी, तो उसमें आपको क्या करना है, कंप्यूटर के सारे प्रश्न आप अभी देख लीजिए क्या क्या प्रश्न आए, उसी लेवल की आप तैयारी करिए, उससे 20-30% एक्स्ट्रा करिए। पंचायती राज का जो सेक्शन है, जिन बच्चों को दिक्कत थी, बुक नहीं मिल रही थी, तो फिलहाल में मैंने क्या किया है कि आपके टेलीग्राम चैनल पर जो है, मैंने आपको पंचायती राज के 2 PDF शेयर किए हैं। आप उससे अभी तक पढ़ो जब तक आपकी बुक नहीं आती कोई मार्केट में प्रॉपर, ठीक है। आप उससे पढ़ना शुरू करो। हिंदी का कोई बुक आप ले लो, लूसेंट का बुक ले लो, या हिंदी ग्रंथ अकादमी का बुक ले लो, उससे आप तैयारी करना स्टार्ट करो, ठीक है। और कंप्यूटर की कोई एक जनरल नॉलेज जो कंप्यूटर के सेक्शन में आपको दे, बहुत डीप नॉलेज पे नहीं जाना है आपको, बहुत हल्के फुल्के सवाल पूछे जाते हैं, तो वो आप ले लीजिए, ठीक है। और मैथ्स चूंकि हम यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर ही रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। मैथ्स की भी बुक ले लीजिए, चैप्टर वाइज भी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप यहाँ पर देख चुके हैं किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, पहला सवाल फटाफट से बनाएंगे। ये पाइप एंड सिस्टम का सवाल एग्जाम में पूछा गया, पहला ही क्वेश्चन है। तेजी से डिस्कस करेंगे, बहुत तेजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉपर दिख रहा है क्या? एक बार थोड़ा सा भाई प्लीज होल्ड करिए, है ना, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। ठीक है, चलिए, अब क्वालिटी ठीक आ रही है, ठीक से दिख रहा है? चलिए आंसर करेंगे। हाँ, महेंद्र सिंह लोधी, इसी टाइम पर क्लास होती है 9:30 बजे, और 9:30 बजे जो क्लास होती है आपकी, वो देखिए सैटरडे, संडे,
ट्यूसडे और थर्सडे, ये 4 डेज हम करते हैं, है ना। ये 4 डेज अभी हम लेकर के चल रहे हैं, 4 दिन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और सारी की सारी क्लासेस जो है आप चैनल को सर्च करेंगे, आप डालेंगे मैथ्स बाय राम सर, तो उस पर आपको चारों की चारों क्लासेस जो वीक की होंगी, जैसे संडे को मैं फिर से सेट कर दूंगा पूरा शेड्यूल अगले वीक का, तो वहां पर आपको सारा का सारा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फटाफट से, देर नहीं करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। देखिए पहला सवाल है, पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में भरता है या भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है। 12 आंसर आ गया, शिवम लोधी का आंसर 12 आ गया, अभिमन्यु का आंसर आ गया, संजना का आंसर आ गया, चलो वैभव का आंसर आ गया, अभिमन्यु, चलो वेरी गुड। चलिए देखिए बहुत आसान सवाल है, ए और बी दो पाइप यहां पर हैं, एक भरने वाला है जो कि क्या करता है 4 घंटे में भरता है, ठीक है, कितना 4 घंटे लगते हैं इसको भरने में, और खाली करने वाला है तो माइनस लिखेंगे इसको, 6 घंटे में खाली करता है। टैंक की कैपेसिटी आपको मानना है इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 12 हम टोटल काम मान लेते हैं, या 12 लीटर का टैंक मान लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, प्लस का होगा ये भरेगा, और 6 दूनी 12 ये माइनस का होगा। अब टोटल काम करना है किसको, ए और बी दोनों को मिलकर के, मतलब टोटल काम कितना है 12 है, और ए प्लस बी के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा, किस में आ जाएगा, घंटों में आ जाएगा, तो टाइम बराबर कितना 12, और देखिए भरने वाला जो है इसकी एफिशिएंसी प्लस का 3 है, और खाली करने वाला 2 खाली करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कितना 12/1, 12/1 मतलब टाइम कितना हो जाएगा 12 घंटे, ठीक है। 12 आवर्स आपका आंसर हो गया, और ये सभी का आंसर आ गया, 12 घंटे इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कर लोगे सब लोग, बढ़ जाएं आगे। अगले सवाल पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 जो था एलजेब्रा से था, जिसमें उसने कहा है कि 6x⁵5, ठीक है, 6x⁵5 माइनस 24x³ माइनस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आपको बताना कितना होगा। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ी है, महेंद्र राजपूत भाई, जय श्री राधे। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ी है, इसके 2 तरीके होते हैं करने के, लेकिन एग्जाम में जो आपको करना है वो ये करना है, देखो 6x⁵5 और माइनस 24x³ माइनस 5x प्लस 6, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, x प्लस 2 से आप डिवाइड करते हैं, तो इसके बराबर आप 0 मानेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी -2। मतलब जब भी आपको रिमाइंडर निकालना होगा तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जिससे भी आप डिवाइड करने वाले होंगे उसके बराबर 0 मानेंगे, तो x का मान कितना आ गया -2। -2 आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पुटअप कर देना, तो रिमाइंडर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या करनी है -2, तो यहां से 6 गुणा, देखो -2 की पावर कितनी 5, ये लेना है, -24 इंटू, अब माइनस के 2 की पावर कितनी होगी 3, और -5 इंटू -2 और +6, यही आएगा। क्लियर है, सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए कितना बनेगा, यहां से बन जाएगा 32 बन जाएगा, और कैसा आएगा बोलो, -2 की पावर क्या है, ऑड है, ऑड है इसलिए क्या आएगा -32 इंटू में कितना होगा 6। क्लियर है, और यहां से -24 और गुणा में क्या आएगा -8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 5 और -2 और +6। फटाफट सॉल्व करेंगे, 32 छक्के कितना होगा बोलो 192, और कैसा होगा माइनस का, और ये कितना हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 192, 24 8 192, और 5 दूनी 10 कैसा हो जाएगा बोलो 5 दूनी 10, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 6, तो यहाँ पर ये वैल्यू तो कैंसिल हो रही ना, ये तो कैंसिल हो गई, 10 और 6 कितना हो गया, 10 और 6 हो गया 16, कितना हो गया 16, तो 16 मतलब 16 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ 16 आंसर आएगा, अनमिता मैम 16 आएगा, तेज सिंह 16 होगा, शिवम लोधिन डिलीट कर दिया, हो सकता है, मुझे लगता है कि आंसर गलत आया हो, हाँ बिल्कुल 16 होगा, संजना 16 होगा, बना पाएंगे सब लोग, वेरी गुड। तो इस तरीके से सवाल को आपको सॉल्व करना है। सवाल नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो है, देखिए इतना आसान सवाल था, इतना सड़ा क्वेश्चन कि यार आप लोग शर्म के मारे मर जाओगे। देखो
सवाल में उसने कहा कि भाई ये और ये इसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 3 × 5 गुणा, और यहाँ पर कितना होगा बोलो 4 × 5 = 20, यही होगा। क्लियर है। जब आप गुणा करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ही रूट के अंदर सब आ जाएंगे, मतलब 3 × 4 × 5 × 5, या हम इसको 25 लिख सकते हैं। कितना 25 लिख सकते हैं। तो इसमें से कितना बाहर आएगा, तो इसमें से बाहर आएगा 2, इसमें से आएगा 5, मतलब 10 बाहर आ जाएगा और √3 यहाँ पर बचेगा। ये आपका आंसर होगा 10√3, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल 10√3 आंसर होगा। ये सड़ाए किस्म के सवाल भी आपको एग्जाम मिल जाएंगे 3 से 4, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करिए, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन 20 में से 20 नंबर आपके आने चाहिए। क्लियर है। चलो, तो सवाल नंबर 3 खत्म हो गया। सवाल नंबर 4 पे आएंगे। ये भी इतना आसान सवाल है, देखो 18 दूनी 36, मतलब कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। ऐसे सवाल देख के तो आपको लगेगा कि आपका पटवारी का एग्जाम तो निकल ही जाएगा। मैथ्स की तरफ से आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं, इस लेवल का मैथ्स आता है। अब जिनको बिल्कुल ही नहीं बनता उनका क्या कर सकते हो बताओ, उनको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन टाइम अभी पर्याप्त है, कम से कम 3 महीने तो आप मान के चलो, 3 से 4 महीने का समय तो आपको मिल ही जाएगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है, चलो सवाल नंबर नेक्स्ट आइए 5। ये सवाल इतना आसान है कि उसने पूछा है कि 141 का वर्गमूल बताइए। 141 का वर्गमूल कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, ये खत्म। क्लियर है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो होंगे ना, वो आप एटलीस्ट हो सके तो आप 40 तक के, कम से कम 40 तक के आप याद करिए। ठीक है, इतना तो याद करिए व्यापम के लिए, वैसे तो 50 तक याद करने चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 35। क्वेश्चन नंबर 6 है कहां पर, बिल्कुल इसका आंसर जो है 21। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कह रहा है कि भाई अगर हम यहां पर 4 की पावर 5, कितना 4 की पावर 5 और 5 की पावर 10 को अगर हम गुणा करेंगे तो टोटल जो अंक बनेंगे प्रोडक्ट में, टोटल अंकों की संख्या बताइए कितनी होगी, बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 35 कैसे हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 तो इधर है ना सामने, इसका आंसर बताओ। अब देखिए समझने का प्रयास करिए कि यहां पर जो है, कमेंट करके आंसर बताओ। आंसर नहीं आया अभी तक, किसी का आंसर नहीं आया, बोलो क्या आंसर होगा। आ रहा है शिवम, महेंद्र ए आंसर है। अच्छा ठीक है, एक आंसर आया है भाई 10, महेंद्र का आंसर आया है 10, महेंद्र राजपूत। स्टडी सर्कल कह रहे हैं 12 आंसर होगा। चलो भाई देखते हैं, एक आंसर आया है 12, एक आंसर है 12, और कोई आंसर? अनविता मैडम कह रही हैं 11 आंसर होगा। चलो वेरी गुड, 11 आंसर होगा। और बोलो, अंजलि दुबे कह रहे हैं 11 आंसर होगा। शिवम लोधी कह रहे हैं नहीं आया आंसर। मधु पटेल कह रहे हैं 10 आंसर होगा। देखो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट में कभी कभी ये पूछता है कि आप बताइए नंबर ऑफ जीरोस प्रोडक्ट में कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। अगर बोलेगा गुणा करने पर आखिरी में जीरो कितने आएंगे, एक तो वो पूछ लेगा, और दूसरा सवाल यहां पर पूछा टोटल अंक कितने बनेंगे। ठीक है, 2 तरह का सवाल यहां पर पूछा जाता है। तो अभी जो सवाल पूछा है वो हम देखते हैं। देखो इसको जब आप बनाओगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे जो लिखा हुआ है देखो 4 की पावर 5 है, तो कैसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब क्या हो गया 4 हो गया। 2 की पावर 2 तो हो गया 4, और 5 की जगह कितना आ गया 5 आ गया। अब इन दोनों का गुणा हो जाता है, इन दोनों का गुणा हो जाता है। भाई आपको मालूम है a ब्रैकेट n अगर है, a की पावर m ब्रैकेट n है, तो a की पावर m इंटू n हम करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो इस नियम से यहां पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी होगी 10 हो गई, 2 की पावर कितनी होगी 10 हो गई। तो इसका मतलब यहां पर कितना आएगा, बोलो 2 की पावर 10 आएगी,
और गुणा में 5 की पावर भी कितनी आएगी, 10 आएगी। अब आपको मालूम है एक नियम होता है कि भाई यहाँ पर a की पावर m इंटू बी की पावर भी m, मतलब बेस अलग अलग होंगे लेकिन पावर एक जैसी होगी। तब क्या होगा, a इंटू बी हम कर देते हैं और पावर कॉमन ले लेते हैं, a की पावर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, हम ले लेते हैं पावर m। क्लियर है, ये भी आपको पता होगा, है ना, ये भी आपको पता होगा। तो इस नियम के मुताबिक क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10, और इसकी पावर हम एक ही मान लेंगे, कितनी, 10 मान लेंगे, है ना। ये जो 10 लिखा है ये 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 और पावर में क्या हो जाएगा, कॉमन आके 10 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर 10, और 10 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 10 का मतलब होता है, ठीक है, कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ 10 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 की पावर अगर 10 है तो 10 जीरो आ जाएंगे। क्लियर है, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी बार, 10 बार, 10 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देखो नंबर ऑफ डिजिट टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितना है, 11 है, तो 11 आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, ये पावर देख करके अंदाजा लगा लिया होगा क्या कि 10 आंसर है, लेकिन 10 आंसर नहीं, कितना आंसर है, 11 आंसर है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल महेंद्र, 10 जीरो होंगे और नंबर ऑफ डिजिट की अगर बात करेगा टोटल कितने होंगे, 11 होंगे। क्लियर है, अगर सवाल पूछा जाता है आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पावर देख लेनी है ना, पावर से ही हम बता पाएंगे। और नंबर ऑफ डिजिट पूछेगा तो हम यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे, 10 तो ये हो गए और एक जो है एक बनेगा। क्लियर है, बना पाओगे सब लोग, बढ़ जाएं आगे। सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए, 7, सवाल नंबर 7। ये सवाल देखिए, सवाल में कहा जा रहा है कि एक नंबर है 43216.5, क्या है, सॉरी 832165, क्या है, 832165, 83216.5, ठीक है, ये नंबर है। इसको मानक रूप में हमें क्या लिखना है, इसको लिख देना है यहाँ पर 8.32165 इंटू 10 की पावर समथिंग आएगी, कुछ आएगी या n आएगी। तो n की जगह पे कितना आएगा ये हमें बताना है। नंबर ऑफ डिजिट n+1 हो जाता है यदि पावर क्या हो, n हो, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर क्या दिया है, 83216.5 है, तो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो आप जानते हो कि अगर मैं ये जो दशमलव है ना, ये जो दशमलव है, इसको यहां से हटा करके मैं कहां पर शिफ्ट करना चाहता हूं, यहां पर शिफ्ट करना चाहता हूं। तो कितना नंबर चल रहे हैं हम, तो देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट हम कहां बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 10 का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 4 बार, या 10 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 4। जब हम इस दशमलव को यहां पहुंचाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है, इसका मतलब 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, इसकी 10 की पावर n की जगह पे कितना आएगा, बोलो 4 आएगा। कितना आएगा, 4। एक ऑप्शन इसका कट गया है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिए। क्लियर है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं क्या, 8.32165 इंटू 10⁻n, तो यहां पर n की जगह पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। सभी का आंसर जो है वो बी आ रहा है, 4, बहुत अच्छे, हाँ बहुत बढ़िया। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है। ये तो बहुत आसान सवाल है, बताने की आवश्यकता तो है नहीं है। वैसे आप इसका सम करोगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 तो आएगा अपॉन में, और ऊपर इनका सम कर देना, कितना होगा, 175, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आएगा, 35, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, बोलो, 35 आ जाएगा। अच्छा, इसी का आंसर कर रहे थे मैम आप क्वेश्चन नंबर 6 में। मैंने क्वेश्चन को सफल कर दिया, आगे पीछे कर दिया। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसको 8 पे लगा दिया। आप आंसर कर रहे थे इसका, शायद पीडीएफ में देख करके। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वेरी गुड, 35 आंसर आएगा। सबका आंसर आ रहा है। प्रिया सोनी का आंसर आ गया, वैभव तिवारी आ गया, मनीष
ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आई। ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक ये सवाल दिया, इसमें भी एवरेज के 2 सवाल पूछे हैं इस सेट में। देखो क्या है, उसने दिया 26, 76, 126, 176, 226, 276, 326, 376, इन सभी का औसत हमें बताना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सवाल जो है सवाल नंबर 9, देखो इसको आंसर करो। अभिमन्यु बताओ क्या आंसर होगा। बोलो। सभी बच्चे जो वीडियो की लिंक है ना उसको अपने स्टेटस पर डालना, और आपके परिचय में अगर 1-2 ग्रुप हैं व्हाट्सएप में तो उनमें शेयर करना। टेलीग्राम पे तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, मतलब ये जो मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है सार्थक होगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है फिर। चलो आया आंसर, 201 आ रहा है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे देखो, समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या लिखा है बोलो, 20 + 6, 26 हो गया, 70 + 6 क्या हो गया, 76 हो गया। और 126 को देखो, 100 + 20 + 6 कितना, 126 हो गया। फिर 100 + 70 + 6 176 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 200 + 20 + 6 226। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 200 + 70 + 6 ये हो गया। फिर इधर कितना है, 300 + 20 + 6, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, और 300 + 70 + 6 कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करने वाला हूँ। आप सबको जोड़ लीजिए फटाफट से। कैसे जोड़ोगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 6 कितनी बार, 8 बार। इसका मतलब क्या हो गया, 8 6 48, कितना हो गया, 48 हो गया। समझ आया। देखो 70 20 90, 20 70 90, 20 70 90, 20 70 90, तो 90 90 के जोड़े 90 90 90 90, 90 90 4 बार 9 चौक कितना हो गया, 36, मतलब कितना हो गया, 360 हो गया। कितना हो गया, 360 हो गया। और 100 200 200 200 400 4 2 6 3 9 और 3 1200, कितना हो गया बोलो, 1200। तो 1200 ये हो गया। यहाँ से 8 हो गया, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, और 1608। टोटल सम कितना बन गया, तो टोटल सम बन गया है 1608। 1608 है, और कितने टर्म है टोटल, 8 टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 0 8 एकम 8, कितना आ गया बोलो, 201 आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में कैसे करना है। लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। हालांकि आपने भी ऐड करके ही किया होगा, लेकिन हो सकता है इस प्रकार से ऐड ना किया हो। ठीक है, बना लोगे। 226 आंसर नहीं है। मयंक गुप्ता शॉर्टकट ही तो है ये। ठीक है, बन जाएगा। तो आपको ये सब भी नहीं करना था, आप मन में सोच लेते जरा। अगर मन में सोचते ना तो आपको लॉजिक मिलता। क्या मिलता कि भाई यहां पर देखो कितनी बार 6 आ रहा है, आप समझने का प्रयास करना। यूनिट डिजिट देखो, इकाई अंक देखो, यहां पर 6। ठीक है, यहां पर देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, कितना होगा, 48 हो गया। फिर आप दहाई पे देखो, दहाई पे देखोगे तो यहाँ पर 6 जोड़ लिया, यहाँ 20 बचा, 20 यहाँ पर 70, कितना हो गया, 90। फिर यहाँ पर देखो आप 20 और 70 कितना है, 90, 2 बार 90। यहाँ पर देखो 3 बार 90, यहाँ पर देखो 4 बार 90, 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया। फिर आप आओ यहाँ पर, ये तो छोड़ दो, खत्म हो गया। यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 बचा, 6 पहले ले लिया, 20 पहले, उसके पहले ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 100 बचा, 100 और 100 200, 200 400, 2 600, 6 3 9 और 3 1200, कितना हो गया बोलो, 1200।
तो यहाँ पर कितना हो गया बोलो, आप कहेंगे भाई 1608 आ गया, और डिवाइड करेंगे आप 8 से तो 8 दूनी 16 और यहाँ पर 201। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब इसमें देखो, आपको आप देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अगर अंतर आप देख पाए, अंतर अगर एक समान होगा तो एपी वाला लग जाएगा, और एपी वाले कंडीशन जब लगेगा तो उसमें a प्लस एल बाई 2 से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, a प्लस एल बाई 2 से भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, एज्यूम करके भी कर सकते हैं, एज्यूम करके तो हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लेकिन कहां पर कैलकुलेशन बढ़ती है कहां पर कम होती है वो आपको सोचना है। लाइक किसने किसने नहीं किया है, नहीं करोगे तो पाप लगेगा बिल्कुल। पिछली बार आपको मालूम होगा 2017 में जब पटवारी की वैकेंसी आई थी, और जो वैकेंसी उस समय आई थी वो आई थी 9300 के लगभग, 9361 कुछ थी वैकेंसी, इतनी आई थी, और मात्र 1 महीने का टाइम मिला था, 1 महीने का मात्र टाइम मिला था, और इतने से टाइम में 9300 पटवारी जो है सिलेक्ट हुए। और बहुत सारे बच्चे उस समय, आपको मालूम होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की होगी, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कुछ बच्चों को नहीं हुआ, और हमारे काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जो पढ़े हुए थे उस समय में। और 1 महीने का जो टाइम मिला था ना, उसमें इतने सारे जोक्स बने थे पटवारी के ऊपर, इतने सारे जोक्स बने थे, आपको मालूम होगा, कुछ जोक्स तो आपको पता ही होगा। तो आप सर्च करिए, आज भी गूगल पे आप जाएंगे ना, आज भी आप गूगल पे जाइए और आप उस पर लिखिएगा, क्या लिखिए, आप उस पर लिखिए पटवारी जोक्स या एमपी पटवारी जोक्स। इतने सारे जोक्स हैं, इतने सारे जोक्स हैं कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। पिछली बार आपके 2 नंबर कम थे। अच्छा, आपको मालूम होगा कितने भयानक जोक बनते थे। चलिए, अगली जो क्लास होगी ना उसमें मैं आपको 1-2 जोक सुनाऊंगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 10 पे आइए। ऑफलाइन याद आ जाता है देखकर। ठीक है, अब ऑफलाइन नहीं पढ़ाते भाई, बंद कर दिया है। बहुत पॉपुलर एक शायरी थी एमपी पटवारी जब आया था, कि इतना भयंकर चली थी है ना, कि किसी की चाह है, किसी की चाह है कि इश्क में बनवारी बन जाए, किसी की चाह है कि इश्क में बनवारी बन जाए, पर हमारी तो चाह है कि 1 महीने में पटवारी बन जाए। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, किसी की चाह है कि इश्क में बनवारी बन जाए, पर हमारी तो चाह है कि 1 महीने में पटवारी बन जाए। ठीक है, विवान सिंह, मैं अभी फिलहाल जो है नौकरी में हूँ, जॉब कर रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप संपर्क करिए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर जॉब करता हूँ, क्या करता हूँ। ठीक है, चलो देखिए सवाल नंबर जो है ना 10, इस सवाल में उसने क्या कहा, देखिए ध्यान से देखिएगा कि ए एफ, यहां पर एंगल ए बराबर कितना है 20 है, एंगल ए बराबर कितना दिया 20 दिया, तो यहां पर का एंगल जो है ना ये तो 20 है, क्या है, यहां पर तो जो एंगल है वो कितना है 20 है। और उसने कहा कि देखिएगा एंगल ए एफ जी और एंगल ए जी एफ, एंगल ए एफ जी मतलब ये वाला एंगल, ध्यान से देखो
ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एंगल है ना, ये ग्रीन एंगल मैंने किया है, ये वाला एंगल, और AGF ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर है। जो ग्रीन कलर के एंगल है ना, ये दोनों क्या हैं, बराबर है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ट्राइंगल AGF क्या है, ट्राइंगल AGF में आप देखोगे तो एंगल A, एंगल G, एंगल F, एंगल A प्लस एंगल G प्लस एंगल F का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई 180 डिग्री होगा। 180 होगा ना, हाँ बिल्कुल 80 आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 80 आंसर आ गया। ये तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो इसमें से A एंगल चला गया जो कि कितने का, 20 का, तो ये दोनों एंगल कितने के बचेंगे, तो आप कहेंगे भाई ये बचेंगे 160 के। और अगर दोनों ही बराबर हैं, 160 के हैं, तो दोनों को आधा आधा कर दो, मतलब कितना हो जाएगा, 80 80 हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल 80 80 कितना है, ये एंगल 80 का है, तो ये एंगल भी कितने का, 80 का है ना। और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे बताइए कि इस तरफ जो एंगल बनेगा, इस तरफ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, कितना बनेगा, तो आप कहेंगे ये भी 80 बनेगा। सभी का आ गया आंसर, अंकित, चलो भाई ठीक है, आ जाना 5 मिनट में। बताओ, ये वाला एंगल 80 है, तो ये वाला एंगल भी 80 होगा, ठीक है। हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें निकालना है एंगल बी। तो देखिए एंगल बी जो है ना, एंगल बी कहाँ पर है, तो एंगल बी है ऊपर, एंगल बी यहाँ पर है। एंगल बी और एंगल डी का सम निकालना है, मतलब आपको निकालना है ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम निकालना है। तो यहां पर देखिए कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या, कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बन रहा है। ट्राइंगल देखिए, ध्यान से देखेंगे सब लोग, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तो यहां पर ये देखिए, ये ट्राइंगल आप देखिए, ये ट्राइंगल। अब जब ये आपका 80 है, जब ये आपका 80 है, 80 है, तो इस लाइन पर ये एंगल अगर 80 है, तो ये एंगल कितना होगा, बोलो 100 होगा, ये एंगल 100 होगा। जब ये 100 है तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है ये 100 है, ये एंगल अगर 100 है, तो फिर इन दोनों का योगफल कितना बचेगा, बोलो, इन दोनों का योगफल बचेगा 80, बचेगा कि नहीं बचेगा। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, आप कहेंगे 3 एंगल का सम होता है 180, जिसमें से ये वाला एंगल अगर 100 है ना, तो फिर ये वाला एंगल बी पर, ये वाला एंगल डी पर, इन दोनों का सम बचेगा 80, 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बन जाएगा सभी को, कोई दिक्कत, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपको हर बार मिल जाएगा, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। बोलो बन पाएगा। देखिए ए से बी तक एक आदमी ए से बी तक जाएगा कितने से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वहाँ से वापस आएगा उसी डिस्टेंस को कवर करके कितने से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों तरफ की डिस्टेंस सेम है, मतलब हम कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भी वही डिस्टेंस चलता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी वही डिस्टेंस चलता है। बात समझ रहे हैं। तो जो स्पीड है उनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो गया, 100। मान लिया कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस, 100 की डिस्टेंस है, 100 की डिस्टेंस को जाएगा 50 से। तो देखो आपको मालूम है स्पीड इनटू टाइम बराबर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस करते हैं ना। इसका मतलब ये अगर स्पीड है, अगर ये स्पीड है, ये बताया मैंने क्लास के अंदर, ठीक है, जानते, अगर ये स्पीड है, यहाँ पर ये स्पीड है, तो यहाँ पर टाइम आएगा और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। तो स्पीड गुणा टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो 50 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो 100 कितने में चल देगा, आप कहेंगे भाई 2 घंटे में चल देगा।
और अगर 1 घंटे में यहाँ से 100 चलेगा तो 100 कितने में चल देगा, 1 घंटे में चल देगा। तो देखो 100 तो उसको जाना, 100 जाने का और 100 आने का, तो कितना हो गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया 200, टोटल डिस्टेंस 200। और टाइम कितना, 2 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, कितना हो गया टोटल 3। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। क्या हो गया, एवरेज स्पीड। आपको मालूम होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, जितनी भी है टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये आप पता करके रखिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसको देख लीजिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 18.66 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 66.66 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। या इसी से मैंने आपको क्या बताया था, इसी से हमने एक चीज और सीखी थी, अगर आपको पता होगा। ये तो खैर आ ही गया है, इसको आप फटाफट से आप चाहो तो लिख लीजिएगा अपने पास। आपको ये बताया था मैंने क्लास के अंदर कि अगर सेम डिस्टेंस x से जा रहा है और उसी डिस्टेंस को y से वापस आ रहा है ना, तो हम क्या करते थे, एक्स वाई का एलसीएम लेते हैं। तो एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई हो गया, लेकिन डिस्टेंस जाना है वही और डिस्टेंस वही आना है, इसका मतलब हम इसे मान लेंगे 2xy, ठीक है। एक्स वाई को जब x से जाएगा तो यहाँ पर y टाइम लगेगा, और y से जब एक्स वाई जाएगा तो क्या लगेगा, x टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, दो स्पीड जब दी गई होंगी तो एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या बनती है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट व्यापम ने कई बार पूछा है, ठीक है। बोलो मयंक, क्या बोल रहे हो? नितेश पाल बोलो। बन जाएगा सभी को? बस इसमें आप रख दीजिए 2 इंटू क्या करोगे, 50 से जाएगा और 100 से वापस आएगा, अपॉन में क्या कर दोगे, 50 प्लस 100, ये कर देना, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 150। बस इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका। 5 से काट दो, 5 से कितना 3 हो गया, और 5 से कितना ये हो गया, 200/3 आ गया। 200/3 कितना होता है, 66.66। क्लियर है? बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए। ये सवाल नंबर क्या था, 11 था। ये सवाल नंबर 12 आपके सामने। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है। देखिए 10 लड़कों के एक ग्रुप में, टोटल बॉयज कितने हैं, 10 हैं। 10 लड़कों के ग्रुप में उनमें से 2 क्या है, ऑलराउंडर है। 2 क्या है, ऑलराउंडर है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम ऑल ऑफ सडन या रैंडमली, ठीक है, अगर कोई लड़का चुने तो उसमें ऑलराउंडर होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कल ही की क्लास में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होती है, ये होती है डिजायर्ड आउटकम। मतलब जो परिणाम हमें चाहिए वो अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या डिजायर्ड है भाई, 10 में से हमारे क्या है, 2 ऑलराउंडर हैं। कितने ऑलराउंडर हैं, 2 हैं। कितने में से, 10 में से। तो जब भी हम चुनेंगे, जब भी हम रैंडमली चुनेंगे ना, तो 2 में से ही कोई एक आएगा, है ना। बाकी 8 में तो भाई ऑलराउंडर है नहीं, तो जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो केवल 2 की बनेगी। कितने में से, 10 में से। इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 0.2। या तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या, 1/5, या तो लिख सकते हैं 0.2। तो आंसर क्या होगा, 0.2, ठीक है। जितेंद्र शिल्पी 0.5 कैसे होगा भाई,
0.5 नहीं होगा, ये लो 2.25 बना दिया इन्होंने। ऐसे नहीं, 2/10 मतलब 1/5, या फिर ये 0 हटाओगे तो यहां पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, कर लोगे। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए, 13 पे। सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि भाई ये चित्र दिया है आपके सामने, ये चित्र 1 2 3, ठीक है। यहां पर हम बात करें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। 3 पट्टियां हैं, ये पत्तियों को नहीं, पट्टियां करिए इसको, 3 पट्टियां हैं और ये समान क्षैतिज इनकी चौड़ाई है, मतलब इनकी जो चौड़ाई है वो क्या है, चौड़ाई एक समान है, जो कि क्या है, ए है। इसकी चौड़ाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, ठीक है, ए चौड़ाई है। तो उसने कहा है कि जो ए है ना, जो ए है, ये जो पट्टियां हैं ये 2 समांतर रेखाओं को जोड़ती हैं, मतलब ये जो लाइंस हैं, यहां से जो लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये ज्योमेट्री का सवाल है ना, और मेंसुरेशन भी आ जाएगा क्योंकि एरिया पूछा है तो मेंसुरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो किस पट्टी का एरिया सबसे ज्यादा है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। किसी का आंसर आया? हाँ, मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कराऊंगा, अलग से कराऊंगा यूट्यूब पे ही, इसका मेरा प्लान है कि प्रोबेबिलिटी कराऊं। ऑल दी स्टेप्स हैव सेम एरिया, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं, एक ये वाली स्टेप है, एक ये वाली स्टेप है और एक ये वाली स्टेप है। इनका एरिया जो है वो क्या होगा? मधु पटेल कह रहे हैं स्टेप 3 का, ठीक है। शिवम लोधी कह रहे हैं भाई 3। यहां ऑप्शन में करेक्शन होगा भाई, यहां पर स्टेप 1 है, यहां पर स्टेप 2 है, यहां पर स्टेप 3 होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बोलो। ठीक है, वेरी गुड। देखिए मैंने आपको ये बताया होगा, अगर आपको याद हो, कि जैसे यहां पर 2 हम अगर लाइंस ले लें, ये क्या है, 2 लाइंस जो है पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन में आप देखोगे कि यहां पर सपोज करिए, यहां पर हम ये आयत बनाते हैं। सपोज करो एक आयत हमने लिया, ठीक है, ये आयत है, इसकी लंबाई सपोज करिए कि a है और इसकी चौड़ाई क्या है, b है। तो ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया 90 डिग्री। तो इसका एरिया क्या होगा आयत का? तो आप जानते हैं इसका जो एरिया होगा, एरिया बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, a इंटू बी होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर यहां से, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से मैं इस तरह से ये देखो, ये जो लंबाई है वो a है, तो यहां भी कितना होगा, a। मैंने इसको भी a माना है, इसको भी a माना, ठीक है। अगर यहां पर मैं ये पैरेललोग्राम बनाता हूं या समांतर चतुर्भुज बनाता हूं, तो इसका एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे जी इसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है? तो आप कहेंगे भाई इसका बेस है a, इसका बेस क्या है a, और हाइट कितनी है? तो हाइट तो भाई यहां से देखोगे, आप यहां से देखोगे कि नहीं देखोगे? कहां तक? यहां तक, वर्टेक्स तक। तो ये जो इसकी हाइट होगी वो किसके बराबर होगी? ये जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी भाई? ये जो b है ना, ये जो b है उसी के बराबर होगी। बोलो हाँ या ना, होगी कि नहीं होगी? तो बेस यहां पर सेम है और हाइट भी क्या आ रही, सेम आ रही, भले ये कैसा भी हो। लेकिन ये पैरेलल लाइंस के बीच में 2 फिगर हमने लिए, एक हमने रेक्टेंगल लिया, एक पैरेललोग्राम लिया, तो इनका एरिया क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई चतुर्भुज बने हैं और जिनके बेस सेम है, ठीक है, और हाइट भी सेम है, तो एरिया क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसको अगर मैं b मान लूं, सपोज करो b मान लूं,
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की आप हाइट देख लो, ये हाइट यहाँ से इस लाइन से लेके इस लाइन तक की हाइट कितनी बी है। तो आप देखो इसका एरिया क्या होगा, पहले वाले का एरिया क्या होगा, पहली पट्टी का एरिया क्या होगा, ए इंटू एच हो, ए इंटू बी होगा। दूसरी पट्टी का क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई इसका जो एरिया होगा, ये बेस क्या है, ए है, और इसके लिए भी हाइट क्या होगी, उतनी होगी, सेम मतलब बी होगी। और तीसरी वाली पट्टी के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या है, बोलो सेम है, कितनी है, तो आप कहेंगे भाई हाइट बी है। और बेस कितना है, तो बेस आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, 2 मान लो, सपोज कर 2 मान लो। एक फिगर यहाँ से यहाँ तक है जिसकी हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे भाई इसकी हाइट मैं मान लेता हूँ x और इसकी हाइट में मान लेता हूँ y। x प्लस वाई मिला कितना हो जाएगा, b ही हो जाएगा। तो ये वाले फिगर के लिए क्या हो गया एरिया, तो आप कहेंगे भाई ax हो जाएगा, और इस वाले फिगर के लिए एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर ay हो जाएगा। तो इसका एरिया आ रहा है ax, इसका आ रहा है ay। देखो यहाँ से मैंने कट कर दिया इसको, इतने पोर्शन की हाइट x है, इतने पोर्शन की हाइट y है। तो बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट यहाँ बन जाएगा, तो ax और ay आ गया। तो जब आप इसको जोड़ोगे ax प्लस ay, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a कॉमन आ गया x प्लस वाई, और x प्लस वाई मिला के हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है पूरी, जिसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है b। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रख दूंगा b, तो ये भी क्या हो गया ab हो गया। तो इसका मतलब पहली पट्टी, दूसरी पट्टी और तीसरी पट्टी के तीनों का समान एरिया आ रहा है। क्या आ रहा है, समान एरिया आ रहा है। क्लियर है, ये मैंने बताया आपको, ज्योमेट्री में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो ये बात आप ध्यान रखिए। 2 पैरेलल लाइंस जहां पर होती है ना, उनके बीच में जो फिगर बनता है, अगर बेस सेम है और हाइट सेम है, तो एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है, बन जाएगा। तो इतना बढ़िया सवाल जो है आपके व्यापम ने पूछा। सवाल नंबर 14 पे आइए। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, इतना आसान सवाल कि भाई एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30% कितना है, 300 है। मतलब वो संख्या 100% अगर होगी तो उसका 30% कितना है, बोलो 300 है। तो उसने कहा कि भाई पूरी संख्या, मतलब वह संख्या क्या होगी, तो संख्या 100% होगी। इसका मतलब 3 से काट दो, कितना हो गया, बोलो। आप कहेंगे भाई ये हो गया 100। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ये बन गया 10%, 10% की वैल्यू कितनी आ गई है, 100 आ गई। तो 100% कितना होगा, इस संख्या का मान 100% होगा, जो कि कितना होगा, 1000 होगा। तो ये सवाल, ऐसे सवाल तो आपके ओरली आंसर आ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे शर्म आती है लेकिन करवा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मजबूर हूँ ना, क्वेश्चन तो 20 करवाने, ताकि आप लोगों को देख करके लगे कि यार हमको मैथ्स बनती है। ये पटवारी का जो एग्ज़ाम है ना, वो आपको इस बात का एहसास करा देगा कि आप में से हर एक बच्चे को मैथ्स बनती है ना। आपको डर नहीं लगेगा मैथ्स से बिल्कुल भी। लेकिन किसी अन्य एग्ज़ाम में आप जाएंगे तब आपको एहसास ये हो जाएगा आपको मैथ्स कुछ नहीं बनती है। ठीक है, वो एग्ज़ाम भी आपने देखे होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। आज का सेशन जो हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। देखो, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना थी। करिए भाई सवाल, ये सवाल ठीक ठाक है। ठीक है, करो। महेंद्र सिंह लोधी कह रहे हैं, आप तो कमेंट पढ़ ही रहे होंगे। आप कैसे भी करके ऑफलाइन शुरू कर दीजिए। आपके जैसा मैथ्स ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कोई भी नहीं पढ़ाता है। 20 क्वेश्चन में चैप्टर ख़त्म हो जाता है भोपाल में। अच्छा, भोपाल में आपको आज भी बच्चे ढूंढते हैं कि सर कहाँ है। ये तो मैं भी जानता हूँ भाई, लेकिन अब संभव नहीं है। अब तो बस यूट्यूब पर ही मैं फ्री पढ़ाता हूँ आप लोगों को। क्योंकि मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, तो मैं आपको समय जितना दे सकता हूँ उतना ईमानदारी से देने का प्रयास कर रहा हूँ। पैसे का कोई मोह नहीं है। ठीक है, भगवान की दया से बहुत है। चलो देखो, 6 वर्ष पहले सुशील और स्नेहल की आयु की अगर कंपैरिजन की जाए ना, तो क्या है, सुशील को मैं लिख देता हूँ सु, और स्नेहल को मैं लिख देता हूँ SN। ठीक है, इनकी एज की बात की गई, उसका रेशो दिया है कब का, 6 वर्ष, 6 वर्ष पहले का। क्या रेशो है बोलो। इसने बोला कि भाई सुशील की आयु स्नेहल की आयु का कितना, 3 गुना थी। 3 गुना थी, इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 यूनिट था तो ये कितना था बोलो, 3 यूनिट था। लेकिन 6 वर्ष के बाद
लेकिन 6 वर्ष के बाद। तो एज हम बात करेंगे कब की, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद अगर देखा जाएगा तो उसने कहा कि भाई सुशील की आयु, सु की आयु स्नेहल की आयु का कितना हो जाएगी, 5/3 गुना हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो सुशील है वो 5 हो जाएगा, जो सुशील है वो कितना हो जाएगा 5, और स्नेहल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एज का गैप आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, तो आप कहेंगे भाई 2 का गैप है। यहाँ से यहाँ पर कितना गैप है, 2 का गैप है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर एक बराबर ही आएगा, कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। और ये 2 इकाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 वर्ष का अंतर आ गया। कितना आ गया, 12 वर्ष का अंतर आ गया। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 12 है। 2 की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो मुझे बताइए, उसने कहा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 6, ये 6 है। तो वर्तमान में जाने के, वर्तमान में मतलब हम एज की बात करेंगे कब की, वर्तमान की, मतलब 0 पर। तो यहाँ से यहाँ जाने पर 6 वर्ष बढ़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर 6 वर्ष बढ़ेंगे, मतलब 12 वर्ष का होगा स्नेहल। ठीक है, कितने वर्ष का होगा, 12 वर्ष का होगा। खत्म। ठीक है, 12 वर्ष का होगा, तो 12 उसका आंसर हो जाएगा। मैथ्स भाई आकाश सर, मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूँ बट आपका फ़ैन हूँ। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फैन। क्लियर है। तो ये सवाल बहुत आसान था, सवाल नंबर 15। आशा करता हूँ आप लोग को बन गया होगा। सवाल नंबर 16 पे आइए। देखो, एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, बोलो, ये दी हुई है 15 लाख। एक शहर की जनसंख्या क्या है, 15 लाख। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल। शहर की जनसंख्या क्या है, 15 लाख है। पहले वर्ष में कितना, 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, मतलब प्लस। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/10 बढ़ेगी। दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष में ये कितना, 20% घट जाती है, मतलब 20% कम हो गई। तो इसका मतलब 1/5, 5 पर 1 कम हो जाएगा। यहाँ पर 10 पर 1 बढ़ेगा। ठीक है, और तीसरे वर्ष में क्या होगा, तीसरे वर्ष में ये बोला है कि भाई 30% बढ़ जाती है। 30% बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होगा, आप कहेंगे भाई 3/10। ठीक है, बढ़ जाती है। तो बस यही कर लीजिए। पहले वर्ष में क्या हुआ, 10% बढ़ गई, 10 पर 1 बढ़ गया, मतलब कितना होगा, 11 फाइनल। दूसरे वर्ष में 20% घट गई, मतलब 5 पर कितना, आप कहेंगे भाई 20% घट गई, मतलब 1 कम हो गया, 4। 1 कम होकर कितना आ गया, 4 आ गया। फिर यहाँ पर तीसरे वर्ष में 30% क्या हो गया, बढ़ गई। इसका मतलब 10 पर कितना बढ़ा, 3, कितना हो गया, 13 है ना। तो ये इनिशियल और ये फाइनल हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, गुणा करने पर 500, ये बताया मैंने। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 52 का कितना 2 और 5 2 7, कितना हो गया 572, ये हो गया। ठीक है, 572 कर लोगे। अब इसकी वैल्यू आपको दी है, इसकी वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है, तो आप कहेंगे भाई इसकी जगह पे दिया हुआ है उसने कितना, 15 लाख। कितना दिया है, 15 लाख दिया है। ठीक है, तो इससे काट दो, 1 इकाई का मान निकाल दो, इससे 2 जीरो उड़ जाएंगे। ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा बोलो, आप कहेंगे भाई 300 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू तो आ गई 300। जब 1 इकाई का मान 300 है, 1 इकाई का मान कितना है बोलो, 300 है, तो आपको निकालना है कितने इकाई का मान, 572 का। 572 गुणा यहाँ पर और 572 गुणा यहाँ पर। ठीक है, 3 का मल्टीपल तो बन रहा है भाई, 3 का मल्टीपल बन रहा है ना। तो ये मल्टीपल नहीं है 3 का, 6 5 11 1 12, ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 5 और 6 6, 11 का ही मल्टीपल है। ठीक है भाई, 13 का मल्टीपल, 13 एकम 13, 3, ये 13 का मल्टीपल नहीं, खत्म हो गया। 5 1 6, 11 का मल्टीपल नहीं है, आंसर ये वाला है। ठीक है, गुणा करोगे ना तो आपका आंसर ही आ जाएगा। बिल्कुल कर लोगे। बनेगा। हाँ, वेरी गुड, ए आंसर आएगा। 17 16 000, बहुत अच्छे। बढ़े आगे, सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए, सवाल नंबर 17। अब सवाल नंबर 17 में इसने कहा है, देखिए भाई, x² -
12x प्लस 36 क्या है? तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 और माइनस क्या होगा 6 दूनी 12x, ये आएगा। मैच करके देख लो, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है? बिल्कुल है। माइनस के 12x से बिल्कुल है, प्लस के 36 से बिल्कुल है। इसका मतलब ये वाला आंसर है। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन से कर लिया हमने। एक बार देखने तो क्या बोल रहे हैं ब्रजेश, क्या बोल रहे हैं? 3 2 5, 3 2 5 सही तो है, सही तो है। हाँ, यहां पर एक जीरो आ जाएगी, इसको कर लीजिए। मैंने डिविजिबिलिटी लगा दी ना, इसलिए मैंने जीरो चेक नहीं किया। यहां पर एक जीरो और है, बिल्कुल ठीक है। इसको एक जीरो और कर लीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा बोलो? आपका ही हो जाएगा 3000। ठीक है, यहां पर 3000 इंटू 572 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, मैंने क्या किया, यहां पर डिविजिबिलिटी लगाई, मैंने लगाई कि भाई यहां पर 3 है तो इसके अंदर 3 आएगा, यहाँ पर 11 है तो इसके अंदर भी 11 आएगा, और यहाँ पर 13 है तो इसके अंदर भी 13 आएगा। मैं इस कॉन्सेप्ट से चला तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया, मुझे जीरो देखना ही नहीं पड़ा। ठीक है, चलो बन जाएगा 17 नंबर का सवाल। हाँ, x माइनस 6 का होल स्क्वायर। सवाल नंबर 18 पे आइए। सवाल नंबर 18 में उसने कहा है कि भाई ये जो दिया है, ये जो वैल्यू है, ये 36 से विभाज्य है। 36 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है? अगर कोई संख्या हमें 36 से डिवाइड है कि नहीं चेक करना है, तो हम चेक करते हैं 9 इंटू 4, है ना। हम किससे चेक करते हैं? 9 से चेक करते हैं कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और 4 के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो पूरे नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। और 9 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट चेक करते हैं। क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल डिजिट चेक करते हैं, सभी डिजिट का योगफल करते हैं और देखते हैं वो योगफल 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 9 से कट रहा हो तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, यही करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये नंबर जो है, ये नंबर किससे 36 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हमने कभी 76 जो है, 76 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब संख्या 4 से कट रही है। ठीक है, अब केवल 9 का चेक करना है। 9 का चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 है, 6 5 11 और 7 18, तो इतनी संख्या तो कट गई 9 से। ठीक है, अब यहाँ पर 8 6 14 और 7 कितना हो गया? 21 हो गया। 21 हो चुका। अब 21 से कम तो होगा नहीं। 21 में कितना जोड़ दें हम? 6 और जोड़ दें, तब बन जाएगा सम कितना? 27 बन जाएगा। और ये 27 किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। और 9 से कट जाएगा तो 9 से काटने के लिए सम कितना चाहिए? इसको काटने के बाद 27 चाहिए, और ये 27 9 से कटेगा। और ये 27 कब आएगा? जब यहाँ पर एक ही जगह पे 6 हो। एक ही जगह पे 6 हो, इसका मतलब आंसर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, हाँ, बना लोगे? तो ये सवाल आपका बन गया। डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था, 18 नंबर का सवाल। सवाल नंबर 19 पे आइए। आपको मालूम होगा, कभी मैंने आपको ये करवाया होगा जीवन में कि 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, या ऐसा कर लो आप, क्या 1 बार 1 और 2 बार 1 क्या होता है? तो आप कहेंगे भाई इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई इसका आंसर होगा 12 होगा। अगर ऐसा है 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, तो क्या होगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे भाई 1 2 3 आंसर होगा, यही होगा। अगर ऐसा हो तो क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 5। ये चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा, इस बात का आप ख्याल रखिए। अगर कभी मैं गलती से ऐसा क्वेश्चन कर दूं कि ये वाला 1 हटा दूं,
तो क्या बचेगा, आप कहेंगे भाई ये बचेगा सवाल, क्या बचेगा, ये सवाल बचेगा। इसका मतलब ये पूरे में से आपका एक हट जाएगा, तो क्या बचेगा आंसर, 1 2 3 4 4, ये तो बचेगा, ये तो बचेगा 1 2 3 4 4। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से जब भी पैटर्न आएगा तो ये इस तरह से होगा। अब लेकिन सवाल ये तो है नहीं, सवाल क्या है, सवाल हमारा ये वाला है, ये है। तो मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा, तो आप कहेंगे पैटर्न बनेगा 11 1 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 और 1, यही तो बनेगा, बनेगा ना। इसका मतलब आपको मालूम है कि इसकी जगह पे मैंने आपको क्या बताया, इसकी जगह पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर माइनस का 1 होने के बाद 1 2 3 4 4 बनता है। क्या बनता है, 1 2 3 4 4 बनता है, यही तो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 4 बनेगा, और बाहर में क्या है, बोलो 4 है, बाहर में क्या है, 4 है। तो 4 से गुणा कर दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, 76 आ रहा है आखिरी में, यह आंसर होगा। ठीक है, पूरा करके देखना, पूरा करके देख लो। 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, 4 3 12 एक 13, 4 दूनी 8 एक 9 और 4 एकम 4, 49 376। बिल्कुल ठीक है। और महेंद्र, शायद मुझे ऐसा याद है कि सिंप्लीफिकेशन की क्लास में मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था, या किसी में ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो आपने शायद इसी तरह के पैटर्न में कोई मिस्टेक किया था, आपने आंसर ये कर दिया था 1 2 3 4 5, लेकिन ये आखिरी में 4 4 ऐसा कुछ था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, शायद आपने ही मिस्टेक किया था। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 20। एक इक्वेशन दी है, इसके आपको रूट बताने क्या होंगे। तो ये 6 जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 6x² प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 13x। इसको इस तरफ ले आओ तो 6x² माइनस का 13x प्लस 6 बराबर क्या हो गया, 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट आपको निकालना है। तो कैसे करते थे हम लोग भाई, हम लोग ऐसे करते थे कि इन दोनों का गुणा करते थे, किसका किसका, इसका इसका गुणा करते थे। तो कितना हो गया, 6 6 36, कितना हो गया 6 6 36, कैसा आया बोलो, प्लस का आया। 6 6 36 जो है प्लस का आया। फिर इस प्लस के 36 को हम 2 पार्ट में तोड़ते थे, ठीक है, जिनका सम करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 13 आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस का 9 और यहाँ पर माइनस का 4 है ना। 9 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 13, और 9 चौके करने पर 36 प्लस का आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको इसके रूट निकालना है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जो वैल्यू है इससे हम डिवाइड कर देंगे 6 से, और साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, पहला रूट जो बनेगा, साइन चेंज करके और डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। तो प्लस का बनेगा 3 3 9 3 दूनी 6, ये बनेगा। और बीटा का मान कितना होगा, तो ये बनेगा साइन चेंज करके 2 दूनी 4 और 2 3 6, मतलब 3/2 बनेगा और 2/3, ये आंसर आ रहा है। 3/2 2/3 या 2/3 3/2, ठीक है, डी आंसर आएगा। क्लियर है, बना लोगे। तो ये थे आज के 20 प्रश्न, जो कि 10 तारीख का एमपी पटवारी का पेपर था, जिसका सेकंड शिफ्ट हमने डिस्कस किया। और आगे जो अगली क्लास होगी वो परसों के दिन होगी, मतलब सैटरडे और संडे को क्लास होगी। तो आना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, इतना तो आपको करना ही करना है। और
ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हम सोच रहे हैं कि मेजोरिटी में हम 10 से 15 सेट एक बार डिस्कस कर लें, फिर उसमें से अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, अगर टॉपिक नहीं बन रहा है, देखो मेंसुरेशन तो मुझे कराना है, ठीक है, मेंसुरेशन तो मुझे कराना है। मेंसुरेशन 2D और 3D मैं कराऊंगा आपको, यूट्यूब पर फ्री ही रहेगा। इसके अलावा ये जो हम 20 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस जो हम पढ़ रहे हैं हर दिन, लगभग हमारे 10 से 15 सेट जब एक बार हो जाएंगे तो हमको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। फिर उसमें से आपको लगता है कि पर्टिकुलरली कोई टॉपिक आपको पढ़ना है जो आपको नहीं बन रहा है या कुछ है ऐसी समस्या है, तो वो हम डिस्कस करके हम प्लान कर लेंगे और वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली देखो क्या है, एक प्रोबेबिलिटी निकल रहा है जो कि मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को, तो ये टॉपिक हम ले सकते हैं, और बाकी कोई और टॉपिक भी अगर ऐसा बनता है तो वो भी हम देख सकते हैं। क्लियर है? तो आज की जो क्लास है इसको विराम दें। चलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, कुछ बात करनी है? CHSL के लिए आपके पास 25 दिन है, तो 25 दिन है भाई। अगर 25 दिन है तो एक दिन में 2 टेस्ट लगाइए, 50 टेस्ट लगा दो, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको नहीं बन रहा है आप प्लान करो, ठीक है। जो आपको नहीं बन रहा है उसको आप तैयार करो और स्कोर आप बढ़ाने का प्रयास करो, ठीक है, हो जाएगा आसानी से। वो चार्ट वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, डेटा इंटरप्रिटेशन, ओके। और क्वेश्चन करवा देंगे सर, मज़ा आ रहा है। चलो देखो, परसों की क्लास में फिर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक भी हम लेकर के आएंगे। और कोई आपके सजेशन है जिसमें आपका फ़ायदा हो तो वो आप बताइएगा, अपन वो प्लान कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर विराम देते हैं। ख्याल रखिए अपना, है ना, मस्त पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट रहिए मतलब लगातार पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने 4 दिन पढ़ा और फिर 8 दिन का ब्रेक कर दिया, या 2 दिन का ब्रेक कर दिया, 5 दिन का ब्रेक कर दिया, वो नहीं, लगातार। या आप अल्टरनेट पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट टेस्ट लगा रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ा ब्रेक नहीं होना चाहिए। हाँ, स्टैटिक्स भी पढ़ लेंगे भाई। संजय ठाकुर, मेंसुरेशन कब से स्टार्ट होगा? मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, आप लोग रेगुलर क्लास में आते रहिए तो मेंसुरेशन का ही बता दूंगा। इसमें करीब करीब हम 10 से 12 एक बार सेट डिस्कस कर लें तो उससे पूरा पैटर्न, पूरा एनालिसिस एक बार मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा पटवारी के एग्जाम के पर्पज से। अंकित यार देखो, मैं सभी सब्जेक्ट के लिए बाध्य नहीं हूँ, या सभी सब्जेक्ट पढ़ाने का या पढ़वाने का मैं नहीं बोल सकता। मैं अकेला हूँ और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, और ये मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है। मैं जो समय मेरे पास में बचता है ना, जॉब के बाद में, जिसमें मेरा ऑफिस का हरासमेंट ना हो, मेरे कार्य में कोई बाधाएं ना आए, इसके अलावा मेरे पास जो समय बचता है मैं आपको समय निकाल के अगर दे सकता हूँ तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना। सभी सब्जेक्ट का मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर्स जो है यूट्यूब पर फ्री पढ़ रहे हैं, तो आप उनका भी फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। हाँ, मैथ्स का मैं कमिट कर सकता हूँ, जितना मैं आपको पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।